अरुण कमल संस्था तत्र जा पुंजवर्णा कर कमल धृतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकिता कल्पजालै सकल भुवन माता संततं श्री श्रियै नः जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्ति गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यं द्विजां नमामि। मैं आचार्य संगम वाजपेयी दीनदयाल शोध केंद्र छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से आप सभी सनातनी बंधुओं को दीप मल्लिका पर्व की अनंत मंगल कामनाएं। आज के ही दिन भगवान श्री राम अयोध्या आए थे। अयोध्या वासियों ने दीप जला करके भगवान श्री राम जी का स्वागत किया था, उनके विजय का उत्सव मनाया था। इसी परंपरा में भारतीय परंपरा और मान्यता के अनुसार व्रत, पर्व, त्योहार, उत्सव शुभ तिथि, शुभवार, शुभ नक्षत्र में मनाने का विधान है। पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि जिन देशों में, जातियों में जितने अधिक पर्व मनाए जाते हैं, वह देश, वह जातियाँ उतने ही उन्नत होते हैं। इस कथन के अनुसार भारतवर्ष विश्व में सर्वाधिक जीवंत देश है। भारत देश और यहाँ की जातियाँ हिंदू सनातनी अभिजात हैं, श्रेष्ठ हैं। भारत में मनाए जाने वाले पर्व और त्योहार दो प्रकार के होते हैं। सभी जगह मनाए जाते हैं और कुछ क्षेत्र विशेष में मनाए जाते हैं। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती में 3 रात्रियों का वर्णन है। कालरात्रे महारात्रिर्मोहरातिश्च दारुणा। कालरात्रि अर्थात दीपावली, मोहरात्रि अर्थात जन्माष्टमी और महारात्रि अर्थात शिवरात्रि, इन 3 रात्रियों का वर्णन मिलता है। दीपावली प्रदोष व्यापिनी कालरात्रि होती है, जिसमें भगवती कालिका का पूजन, यजन किया जाता है और मध्यरात्रि में भगवती लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है तथा सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। कालो मरणम तदुपलक्षिता रात्रि कालरात्रि। कालो मरणम तदुपलक्षिता रात्रि कालरात्रि। रात्रि जागरण के साथ उपासना, देवताओं का अर्चन प्रशस्त बताया गया है। देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता बनकर ही देवताओं की उपासना करनी चाहिए। गीता में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अर्थात जब व्यक्ति विषयों का त्याग करके उपासना करता है, तब वह विषय वासना से मुक्त हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। उपावृत्तस्तु दोषेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः सह विज्ञेयः सर्वदोष विवर्जितः। उपवास का अर्थ है दुर्गुणों एवं दोषों से बचकर आत्मा एवं गुणों के साथ रहना। भगवती लक्ष्मी प्रहलाद से कहती हैं, जो तेज, धर्म, सत्य, बल, शील आदि मानवीय गुण हैं, उनको जो धारण करता है, मैं वहीं नित्य निवास करती हूँ। जो शीलवान पुरुष होते हैं, मैं उनका वर्ण करती हूँ। महाभारत के शांति पर्व में यह वर्णन मिलता है। दीपावली में 5 पर्व आते हैं, जिसमें धनतेरस, यम चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन, यम द्वितीया, भैया दूज। धनतेरस में धन्वंतरी जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनका पूजन करते हैं तथा सायंकाल में भगवती लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। द्वार पे चतुर्मुख दीपक जलाने का विधान है। यह चतुर्दशी को भी, जो यम चतुर्दशी कही जाती है, उस चतुर्दशी को दीपक में तिल डाल करके उसको चतुर्मुख बना करके द्वार पे, वाटिका में, बावली में, गौशाला में जलाकर और उन्हें प्रकाशित करने का विधान है। दीपावली को
प्रदोष वेला में अर्थात सायंकाल में भगवती कालिका का पूजन किया जाता है। दीपों की सज्जा करनी होती है। चारों तरफ घर द्वार आदि के दीपक जलाने का विधान है, अर्थात चारों तरफ भव्य और दिव्य प्रकाश फैल जाए। इसके बाद में भगवान गणेश भगवती लक्ष्मी जी का पूजन, द्वार पर स्वस्ति का निर्माण करना चाहिए और देहली विनायक का पूजन करना चाहिए। कुबेर जी का पूजन, सरस्वती जी का पूजन और सरस्वती जी के पूजन के साथ में बही खाता आदि का वहाँ रख करके पूजन करना चाहिए। इसी क्रम में संकल्प लेकर के श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, गणपति अथर्वशीर्ष, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस प्रकाश पर्व की सभी सनातनी बंधुओं को अनंता अनंत मंगल कामनाएं। आपके घरों में शुभ लाभ नित्य निवास करें। जय भगवती महालक्ष्मी। नमो नमः।